वेलकम स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था इम्पीडेंस का, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखें हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी हैव अ रिएक्टेंस ऑफ 500 ओम। हमें कहा गया है कि हमारे पास एक इंडक्टर है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू करंट फ्लो करे, तो वो वक्ती तौर पे अपनी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। उसे हम इंडक्टर कहते हैं और उसकी इस एबिलिटी को इंडक्टेंस कहा जाता है। और उसकी जो इंडक्टेंस है वो हमें बताई गई है कि कितनी है, वो है 1 हेनरी। तो हमें कहा गया है कि ये जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस जो हमारे पास रेजिस्टेंस है यानी कि रिएक्टेंस, वो अगर 500 ओम की हो तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी से हमारे पास क्या मुराद होता है। अब ये देखिए, फ्रीक्वेंसी से मुराद ये होता है कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे जैसे मैं ग्राफ बना रही हूँ जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं टाइम ले लूँ, तो ओरिजिन पे अगर टाइम 0 है और थोड़ी दूर जाके टाइम को मैं कह देती हूँ कि वो फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड हो गया। तो अगर मैं किसी भी क्वांटिटी की वेव फॉर्म यहाँ पे बना रही हूँ तो हम ये देख सकते हैं कि टाइम 1 सेकेंड तक उस वेव की एक ही हमारे पास वेव फॉर्म आई है, यानी कि एक ही जो है वेव कंप्लीट हुई है हमारे पास 1 सेकेंड टाइम तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पास क्वांटिटी मौजूद है जिसका मैंने ग्राफ बनाया है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो होगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 हर्ट्ज होगी, क्योंकि हमारे पास एक ही वेव पास हुई है 1 सेकेंड में। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई और क्वांटिटी हो जिसके अंदर दो वेव्स पास हो रही हूँ इतने टाइम में, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी उसके लिए हो जाएगी 2 हर्ट्ज। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जितनी हमारे पास वेव्स गुजरेंगी एक स्पेसिफिक टाइम में, तो हम कहेंगे कि हमारे पास उस क्वांटिटी की उतनी फ्रीक्वेंसी है उस टाइम लिमिट में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास वेव्स मौजूद हैं, तो किसी भी क्वांटिटी की जो मैंने वेव बनाई है उसमें हम देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी है वो अपनी जो पोलैरिटी है, डायरेक्शन है, वो चेंज कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर बनाया हुआ एक करंट का मेरे पास ग्राफ है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी कि पहले एक डायरेक्शन में वो मैक्सिमम लिमिट तक जाता है और फिर दूसरी डायरेक्शन में फिर वो मैक्सिमम लिमिट तक जाता है। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि कोई क्वांटिटी एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी दफ़ा अपनी पोलैरिटी या डायरेक्शन को चेंज करती है। तो यहाँ पे ये मुराद है हमारे क्वेश्चन में कि हमें कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि जो करंट है, जो वोल्टेज है, वो कितनी दफ़ा अपनी पोलैरिटी या करंट को अपनी पोलैरिटी या डायरेक्शन को चेंज करेगा, कि जब हमारे पास जो इंडक्टर है वो 1 हेनरी का हो और उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, वो हमारे पास 500 ओम हो। तो इस तरह करते हैं, सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है क्वांटिटीज़ में। हमें सबसे पहले कहा गया है कि हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कब? कि जब हमारे पास जो इंडक्टर की इंडक्टेंस है वो हमारे पास हो 1 हेनरी, और उसके बाद हमें बताया गया है कि जो हमारे पास रिएक्टेंस हो इस इंडक्टर की वजह से, वो हमारे पास हो 500 ओम। तो चलें ऐसा करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंस एक्सएल है वो इक्वल होता है हमारे पास 2 पाई एफ एल के। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स एल की वैल्यू भी मौजूद है, एल की वैल्यू भी मौजूद है। तो यहाँ से हम एफ की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास एफ बन जाएगा एक्स एल डिवाइडेड बाय 2 पाई एल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। अब हमारे पास एक्स एल की क्या वैल्यू है, एक्स एल की वैल्यू हमारे पास है 500 ओम। ठीक है, जो कि आगे फर्दर डिवाइड हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 हेनरी। ठीक है, ये हो जाएगा 1 हेनरी। तो इस सब को सॉल्व जब किया मैंने कैलकुलेटर से, तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 80। अब इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स के जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको बैलेंस आउट कर लेते हैं, ताकि अगर हमने कोई मिस्टेक की हो कैलकुलेशंस के दौरान तो हमें पता चल जाएगा कि हमने मिस्टेक कहाँ पे की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर मौजूद है ओम और नीचे है हमारे पास हेनरी। तो इस तरह करते हैं कि इन दोनों यूनिट्स को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट के। दैट मीन्स कि हमारे पास जो ओम होता है वो इक्वल होता है वोल्ट्स डिवाइडेड बाय एम्पेयर के। ये तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया ओम का यूनिट। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास हेनरी है वो किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ई एल, वो इक्वल होता है एल यानी कि इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन करंट।
ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो L है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ EL मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आई, सॉरी डेल्टा टी, ठीक है। ऊपर इसको दोबारा से लिख लेते हैं ताकि वाज़ेह तौर से समझ आए कि हमने ऊपर टी को मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है, डिवाइड हो जाएगा ये डेल्टा आई से, तो दैट मीन्स कि हमारे पास 1 हेनरी जो है इंडक्टेंस वो इक्वल आ रही है वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय एम्पेयर के। तो इस तरह करते हैं, ओम डिवाइडेड बाय हेनरी जो हमारे पास यहाँ पे है उसकी जगह ये सारे के सारे यूनिट्स लिख लेते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर, और हेनरी क्या क्या बन रहा है उसकी वजह से हमारे पास बन जाएगा एम्पेयर, एम्पेयर ऊपर आ जाएगा क्योंकि हमारे पास हेनरी नीचे है। तो जो वोल्ट सेकेंड है वो जब नीचे आएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि वोल्ट वोल्ट से कट जाएगा और एम्पेयर एम्पेयर से कट जाएगा, और हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं वो 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड ही होते हैं। तो दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स हमने बिल्कुल ठीक तरह से फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट किया जो कि हमारे पास अब बन रही है 80 हर्ट्ज, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी जो है वो इन्वर्स होता है टाइम का, और टाइम हमारे पास होता है सेकंड, तो दैट मीन्स कि हर्ट्ज इक्वल हो गया 1 डिवाइडेड बाय सेकंड के। तो हमने बिल्कुल ठीक से फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट किया है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट किया है।